साथियों नमस्कार, मैं लोधी श्याम सिंह राजपूत एक बार फिर आपके बीच में लाइव हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन में कन्नौज लोकसभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट से एक परिवार, एक पार्टी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। क्योंकि ये सीट एक परिवार की है, एक राजनीतिक पार्टी की निजी सीट कही जा सकती है, क्योंकि 4-5 पंचवर्षीय हो गई हैं, कोई ना कोई उनके घर का सदस्य बराबर निरंतर यहाँ से चुनाव जीत रहा है। लेकिन उस जीतते हुए चुनाव का मिथिक पिछले चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने तोड़ दिया। अब फिर मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव परिवार की, मुलायम सिंह यादव परिवार की और समाजवादी पार्टी की। पिछले चुनाव में सुब्रत पाठक ने नज़दीकी मुकाबले में डिम्पल यादव जी को चुनाव हरा दिया था। चुनाव हारने के बाद से अखिलेश यादव निरंतर लगातार बराबर कन्नौज में चौकसी कर रखी है, कन्नौज की फील्डिंग कर रहे हैं। अभी तक तो मामला सही था, लेकिन सुब्रत पाठक को चुनाव जिताने में सभी का सहयोग रहा है, लेकिन लोधी राजपूत समाज का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस समाज का तकरीबन 4 से 4.5 लाख वोट इस लोकसभा में है। अभी एक स्टैचू लगा हुआ था वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी का इंदरगढ़ चौराहे पे। उस स्टैचू विवाद में एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया था जो कि भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया था और सुब्रत पाठक के लिए सिरदर्द बन गया था, जिसमें कि लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक कहते हुए सुने जा रहे थे कि मैंने लोधी हमें वोट देता नहीं है, लोधी समाज का वोट हमें मिलता नहीं है, हमने वोट खरीदा है महाराज। इस वीडियो पे बहुत सारी मीम्स बनी। इस वीडियो को लेके समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों ने भाजपा को घेरा, सुब्रत पाठक को घेरा। इस कांड से सुब्रत पाठक की छवि को ठेस पहुंची। सुब्रत पाठक की जो छवि थी उसमें गिरावट आई, बीजेपी में गिरावट आई, लोधी राजपूत समाज खिलाफ हो गया भाजपा और सुब्रत पाठक की। लेकिन आपको सबको मालूम है कि ये समाज 90%, 80-90% वोट भाजपा को करता है, क्योंकि भाजपा के खूंटे में इस समाज को बांधने वाले कुछ हमारे लीडर्स रहे हैं, जैसे कि उमा भारती हो गई, सच्चिदानंद साक्षी महाराज हो गए और बाबूजी कल्याण सिंह हो गए। वो लोग भाजपा के खूंटे में इस समाज को बांध के चले गए। अच्छा, ये समाज ऐसा है कि इस समय ये बगैर लीडर का है, तो इसको जहाँ समझ में आता है या जिधर जाना होता है बगैर नाथ फगा के भाग खड़ा होता है। इसको मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ पे, हमारी मंजिल क्या है। विवाद होने के बाद कुछ लोग सुब्रत पाठक के पक्ष में देते कि वीडियो जो भी है वो साजिश है समाजवादी पार्टी की, और यही बात सुब्रत पाठक ने भी कही कि समाजवादी पार्टी की साजिश है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पे आरोप लगाया, सुब्रत पाठक पे आरोप लगाया कि आप सीधे साधे भोले वाले लोधी राजपूत समाज के भाइयों को बदनाम करते हैं। इन लोगों ने मिलकर आपकी सरकार बनाई, आपको जिताया और उनके साथ आप लोगों ने ये अंजाम दिया। अब इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन में पहले भाजपा में, फिर सपा में और सपा के बाद अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं पूर्व सांसद राम बखत सिंह वर्मा और उनके बेटे आलोक वर्मा। तो भैया ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद एडवोकेट लोधी शैलेंद्र सिंह राजपूत भी मैदान में आ गए हैं भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से। अब एक बात बताइए, अगर लोधी राजपूत समाज को इस सीट से जीतना होता, अपना वजूद बनाना होता, तो प्रत्याशी एक ही रहता। जब प्रत्याशी ही 2 हो गए हैं तो आपको लगता है ये लोग जीत पाएंगे? जहाँ तक मेरा अनुभव है कह रहा है, जीतना तो दूर की बात है, इन लोगों की जमानत भी नहीं बचेगी। क्योंकि यहाँ पे मामला जीतने और हारने का था। जिस समाज का 4-4.5 लाख वोट हो और वो समाज एड़ियाँ रगड़ रहा हो, उस समाज को न तो सपा टिकट दे न भाजपा टिकट दे,
और वो समाज अगर सपा भाजपा को टिकट वोट करता है तो मैं समझता हूँ ये समाज महामूर्ख है। समाज का कुछ नहीं हो सकता। जिस समाज का वोट इस समाज से कम हो और वो व्यक्ति सांसद बने, उस व्यक्ति को टिकट मिले, और 4-4.5 लाख संख्या वाला समाज दरी और चटाई बिछाए, एड़ियाँ रगड़े, लात जूते खाए, बदनामी झेले, तो मैं समझता ये समाज ही लात जूते खाना वाला ही समाज है। इसको राजा नहीं बनना है, फिर राजा जो बनने लायक लोग थे वो मर चुके हैं। ये नपुंसक समाज हो चुका है। इस समाज के वंशज, इस समाज के महापुरुष, जैसे कि फतेहगढ़ राज की स्थापना करने वाले महाराजा छबीला राय सिंह, जिनके नाम से जो आज भी फतेहगढ़ धमक खाता है। वीरियागढ़ के महाराजा वीर सिंह, हरी सिंह 2 भाई थे, और मैं क्या क्या बताऊं इतिहास। लेकिन उनके ये वंशज हैं तो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी औकात ही मालूम नहीं है। और जिसको अपनी औकात, अपना इतिहास मालूम ना हो, वो वर्तमान कभी नहीं सुधार सकता है। तो भाइयों, हमारा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। क्योंकि राजा तो इनको बनना नहीं है, भिखारी बनना इनको है, चौकीदार बनना है, चप्पलें चटकाना है, लात जूते खाना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस समाज से 2 प्रत्याशी आ जाए, वो भी ऐसी पार्टियों से जिनका वजूद ना हो, और वजूद कितना है, इससे अच्छा वजूद तो सबका दल यूनाइटेड का था। चलो फिर भी ठीक है, अगर एक प्रत्याशी होता तो समाज के लोग विचार भी करते। लेकिन ये समाज भी इतना गिंगचा है, इतना भेड़िया है, ये समाज बंधा हुआ है, गुलाम है। ये समाज वोट वहीं डालेगा, कोई कितना चिल्लाए, इसके न कान के ऊपर जू रेंगेगी और न इसकी बुद्धि खुलेगी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। लेकिन मेरी बात को दिल पे ना ले, दिमाग से सोचे, और कोई भी व्यक्ति हमारी बात को अपने दिल पे ना ले। मैं अपनी समाज की बात कर रहा हूँ, किसी अन्य व्यक्ति की और अन्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पसंद आए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, ना पसंद आए वीडियो को इग्नोर करें। लेकिन मेरी तो यही कोशिश है कि अगर ये समाज को बादशाह बनना है, राजा बनना है, सम्राट बनना है, पुराना गौरवशाली इतिहास जानना है, तो एक बार फिर इसको अपना अतीत जानना होगा। और अतीत जानने वाला व्यक्ति वर्तमान बना सकता है। जब वर्तमान बनेगा तो हमारा इतिहास बनेगा। और कायरों का और 2म दर्जे के व्यक्तियों का कभी इतिहास नहीं होता है, ना कोई वर्तमान होता है, ना कोई भविष्य होता है। तो मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपको जहाँ उचित लगे आप वहाँ वोट कीजिए। मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर कुछ है तो मान सम्मान और स्वाभिमान है। इससे समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, क्योंकि जब उसकी आँख खुलती है, जब उसका ज़मीर जागता है, तो उसको आगे नाथ न पीछे पगहा, वो वाली कहावत हो जाती है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जयवंती, जय हृदयसा। हमारे महापुरुषों का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए आप इस लोकतंत्र में वोट कीजिए, बशर्ते देख के।